हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजे ज्ञान ज्योति के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग यूजी सेमेस्टर 1 एनईपी का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। आज के सेशन में, पिछले सेशन में हम लोगों ने इसी के कुछ टॉपिक को कवर किया था, जिसमें से आपका मेजर टॉपिक का नाम था, वो था भूगोल की अर्थ परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं महत्व। क्या था? भूगोल की अर्थ परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं महत्व। ये मान के चलिए कि आपका वो जो क्वेश्चन हम मैंने पिछले सेशन में कराए थे, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है कि वो आएगा ही। आज का भी क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी वहां पे आपको यूनिट यदि फर्स्ट का सिलेबस को देखिएगा तो आपको वहां पे मात्र मेजर 3 ही टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। पहला जो है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, और दूसरा आपका है कि भारत में भूगोल के विकास में हमारे जो भारत के भूगोलवेता है उनका क्या योगदान रहा है। ठीक है। और तीसरा और एक यूनिट है, उसको और एक मतलब टॉपिक है, उसको हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो है हम लोगों का कि भारत में आखिर भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। हमारे जो विद्वान थे प्राचीन काल में, उन्होंने किस प्रकार भूगोल के विकास में अपनी योगदान दिया। दूसरी बात हम लोगों ने देखेंगे कि आधुनिक काल में, प्राचीन के साथ साथ ही हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल में भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है। आप सभी को बता दें कि यदि आप एसकेजी ज्ञान ज्योति प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और इसके वीडियो को आप रेगुलर देख रहे हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि एसकेजी ज्ञान ज्योति आपको कुछ हेल्प करे, तो इसके लिए आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, और वहां आपको एसकेजी ज्ञान ज्योति के द्वारा प्रोवाइड सारे सब्जेक्ट, चाहे आपके मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, सेक हो, एसी हो, कोई पेपर हो जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। यदि हम बात करें आज के सेशन की, तो आपको हम बता ही दिए पहले कि जो मेरा टॉपिक है वो है भारत के भूगोल के विकास में भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान। यहाँ दो टर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, पहला भूगोल के विकास में, दूसरा भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान। देखिए, जैसे कि भूगोल के विकास की बात करें तो भूगोल के विकास में अधिकांशतः पश्चिमी देशों का ही योगदान रहा है। यूनान रहे, ग्रीक रहे, रोमन रहे, या फिर फ्रांसीस रहे, या फिर आपका अमेरिकन रहे, वहां के जो भूगोलवेता थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और उन उन लोगों का ही योगदान हमें, यानी दबदबा बोल सकते हैं, भूगोल में सबसे अधिक देखने को मिलता है। भारतीय भूगोलवेताओं की योगदान की बात करें तो कुछ ही क्षेत्र में हमें भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन सबसे अधिक भूगोल के विकास में जो योगदान दिए हुए हैं वो आपके पश्चिमी देश वासियों ने दिए हुए हैं। जैसे कि आप पढ़िएगा तो यूनान यूनान भूगोलवेताओं के बारे में, अरब के भूगोलवेताओं के बारे में, रोमन भूगोलवेताओं के बारे में, आपका अमेरिकन भूगोलवेता के बारे में। तो ये सारा कहाँ है? ये पश्चिमी देश है। कहाँ के देश है? पश्चिमी देश है। तो पश्चिमी देश के जो भूगोलवेता थे, उन्होंने भूगोल के विकास में काफी योगदान दिए हैं। ठीक है। तो उनको नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में, चूंकि छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। यदि वो दिया रहता तो आपके लिए बहुत ही, वो बोल सकते हैं, लेंदी टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत पढ़ने होते हैं। ठीक है। उसमें से मात्र एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जो आपका है कि भारत में आपके जो भूगोलवेता थे उन्होंने किस प्रकार अपने योगदान दिया। ठीक है। यदि हम बात करें इस टॉपिक को, तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला प्राचीन काल में और दूसरा आधुनिक काल में। यानी प्राचीन काल में भूगोल के विकास में हमारे भूगोलवेताओं का योगदान किस प्रकार रहा है। दूसरी बात, आधुनिक काल में भूगोल के विकास में हमारे भारत देश ने कौन कौन से कदम उठाए, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। इसका कंप्लीट हम लोग एक और सेशन हम लेंगे, जिसमें कि आधुनिक काल के बारे में ही कवर कराएंगे पूरा, चूंकि एक क्लासेस में उतना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए पहले आज हम लोग पहले प्राचीन वाले को अच्छी तरीके से समझेंगे और कुछ टॉपिक कवर करेंगे आधुनिक वाले में से। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। यदि हम बात करें प्राचीन काल में, भूगोल के विकास में, तो नाम आता है आर्यभट्ट का। इसका आता है आर्यभट्ट। आप सभी ने आर्यभट्ट के नाम सुने होंगे। शून्य का आविष्कार किया था, और बहुत सारे गणित में इसके सिद्धांत हैं। ठीक है। तो वो आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर भास्कराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, और फिर वाल्मीकि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वाल्मीकि वही महोदय जिन्होंने रामायण की रचना की है। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या दिया है
तो इन्होंने ऋतु के नाम, जो हम लोग 6 ऋतु पढ़ते हैं ना, तो उन ऋतुओं का नामकरण वाल्मीकि जी ने किया है। ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्यभट्ट के बारे में। इसके बारे में, आर्यभट्ट के बारे में समझते हैं। आर्यभट्ट को समझने से पहले हम लोग को इसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप सभी नोट डाउन कीजिए इंट्रोडक्शन। लिखिएगा कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में, मतलब जो पुराने ग्रंथ रहे हैं, चाहे आपके महाभारत है, रामायण है, या फिर गीता बोल सकते हैं, या फिर जो भी वेद वगैरह है, भारत के पौराणिक ग्रंथों में कई भौगोलिक जानकारियां दी गई है। कई भौगोलिक जानकारियां दी गई है, जिन्हें भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास के रूप में देखा जा सकता है। जिन्हें भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभ चेंज कीजिएगा। वाल्मीकि की रामायण में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, यानी जो हम लोग 6 ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं, उनका वर्णन किसने किया है? तो वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में की है। कहाँ पे की है? रामायण में की है। आपको पहले बात, फर्स्ट लाइन आपका वही है कि भारत में भूगोल के विकास में जो पुरानी ग्रंथ है, उनसे हमें क्या मिलती है? जानकारियां मिलती है। क्या मिलती है? जानकारियां मिलती है। तो वाल्मीकि ने क्या किया है? इन्होंने ऋतुओं का नाम यानी वर्णन किए हुए हैं। अगला लिखिएगा, आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत। इसका जो पुस्तक है वो है सूर्य सिद्धांत। क्या है? सूर्य सिद्धांत। इसकी वाल्मीकि का क्या हो गया? रामायण। रामायण में इन्होंने क्या किया है? तो 6 ऋतुओं के बारे में बताया है। 6 ऋतुओं के बारे में। ठीक है? सूर्य सिद्धांत में पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो आर्यभट्ट की जो रचना है सूर्य सिद्धांत, इस रचना में इन्होंने पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। कौन शब्द का प्रयोग किया है? तो भूगोल शब्द का प्रयोग। यही यदि आप यदि पहले वीडियो देखे होंगे तो वहां पे हमने बताए थे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व में इरेटोस्थनीज एक भूगोलवेत्ता थे या विद्वान थे, उन्होंने किया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। लेकिन यदि आपसे कोई भी कभी भी एग्जाम में या फिर कोई भी आपसे कभी पूछा जाए, आपसे पूछ सकता है कि भारत में भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका आर्यभट्ट ने किया था। कहाँ पे किया था? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सूर्य सिद्धांत। इसका प्रसिद्ध रचना था सूर्य सिद्धांत। उसी रचना में इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है? आगे लिखिएगा चंद करके, भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि। अब भास्कराचार्य का जो सिद्धांत है वो है आपका शिरोमणि। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि में भी पृथ्वी व अन्य ग्रहों के बारे में कई जानकारियां लिखी गई है। यानी पृथ्वी के बारे में और अन्य ग्रह के बारे में भास्कराचार्य ने अपनी शिरोमणि जो इसकी रचना है उन्होंने किया है। ठीक है? आगे लिखिएगा, फिर एक विद्वान आता है वारामिहिर। क्या आता है? वारामिहिर। इनका भी योगदान, वारामिहिर, क्या नाम है इसका? वारामिहिर का भी योगदान खगोल शास्त्र में देखा गया है। तो लिखिएगा कि वारामिहिर, अगला लिखिएगा प्रारंभ चेंज करके, वारामिहिर महोदय का भी योगदान खगोल के क्षेत्र में अहम रही है।
अहम रही है। यानी वराहमिहिर महोदय जो थे, उनका भी योगदान आपका कहाँ रहा है, तो भूगोल में रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रमुख, ऐसे और कई नाम आते हैं, लेकिन प्रमुख आपको 4 का ही नाम याद रखना है। और ये तीनों की जो आपको रचना बताए, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, भास्कर का शिरोमणि, वाल्मीकि का रामायण, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन रचनाओं में इन्होंने क्या-क्या शब्द दिए या फिर कौन-कौन सी चीजों का प्रयोग किया, आपको एग्जाम में उसका क्या कर देना है, उल्लेख कर देना है। ठीक है, पता चेंज करके लिखिएगा। भारत के पौराणिक ग्रंथों में भारत के पौराणिक ग्रंथों में पौराणिक ग्रंथ जैसे बोल रहे हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए रामायण, गीता, या फिर आपके जो बोल सकते हैं वेद वगैरह जो है, वो सब का जिक्र यहाँ पे किया गया है। ठीक है, उसी के बारे में इंडिकेट कर रहा है। भारत के पौराणिक ग्रंथों में 7 द्वीपों का वर्णन किया गया है। 7 द्वीपों का वर्णन किया गया है, जो निम्न है। जो निम्न है, नंबर 1 में लिखिएगा। नंबर 1 में लिखिएगा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप डैश देके लिखिएगा। भारत सहित भारत सहित दक्षिण एशिया का क्षेत्र। दक्षिण एशिया का क्षेत्र। अब आप आइए मैप के ऊपर में। आपको यहाँ पे मैप दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए, एक आपके पास मैप बना हुआ है। ठीक है, इस मैप में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है जम्बू, ये पुष्कर है, ये जम्बू द्वीप। क्या है, जम्बू द्वीप। देखिए आपका भारत का नक्शा है नीचे में, और ये है दक्षिण एशिया। क्या है, दक्षिण एशिया। आपको सेम टू सेम अभी जितना हम लिखाएंगे उतना लिखने के बाद आपको नीचे इस मैप को ड्रॉ कर लेना है। क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, जम्बू द्वीप के अंतर्गत कि भारत सहित दक्षिण एशिया का क्षेत्र, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा 2 नंबर में कुश द्वीप। कुश द्वीप। कुश द्वीप। कुश द्वीप, अरब प्रायद्वीप। ये है आपका अरब प्रायद्वीप, ठीक ना, ये क्या है, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप सहित पश्चिमी एशिया का क्षेत्र। ये देखिए पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, ये वाला रीजन, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र। पश्चिमी एशिया का क्षेत्र। तीसरा लिखिएगा कौंच द्वीप। यहाँ देखिए लिखे हुए हैं कौंच द्वीप। कौंच द्वीप, यूरोप का क्षेत्र। कहाँ का क्षेत्र, यूरोप का क्षेत्र। ये आपका यूरोप का क्षेत्र है, कौंच द्वीप। कौंच द्वीप। कल लिखिएगा चौथा नंबर में प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप डैश भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र। 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 अगला 5वां में लिखिएगा तालमक्षनी द्वीप। तालमक्षनी द्वीप। तालमक्षनी तालमक्षनी द्वीप। तालमक्षनी द्वीप अफ्रीका, यानी ये जो अफ्रीका है कि वहां अटेगा नहीं, इसलिए इसको हम एरो देके लिख दिए। आपको एरो देके से दिखा देना है सालमक्षनी द्वीप, यानी सालमक्षनी द्वीप किसको नाम रखा गया था, तो अफ्रीका को। अब लिखिएगा 6ठा नंबर में पुष्कर द्वीप। यहाँ देखिए दिखाई पड़ेगा पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप डैश पूर्वी एशिया। ये क्या है, पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया। 7वां लिखिएगा शक द्वीप। शक द्वीप, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शक द्वीप, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र। ये देख सकते हैं अब नीचे में ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र। तो ये था आपके सातों सातों द्वीप का नाम, जो कि कहाँ पे चर्चा है, तो हमारे पुराणों में इसकी चर्चा है। अभी देखिए पूजा पाठ वगैरह होता है तो पंडित जी बोलते हैं ना जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ता, तो ये शब्द कहाँ से आया है, ये आपके पुराण का ही शब्द है। यहाँ देखिए जम्बू द्वीप आया है ना, तो ये पुराण से आए हुए हैं। ठीक है, ये थी आपके ये थे आपके प्राचीन काल में हमारे भूगोल जो भारत की भूगोल वेता थे,
उनका योगदान भूगोल के क्षेत्र में किस प्रकार था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं आधुनिक काल के ऊपर में। कहां पे? आधुनिक काल। यदि आधुनिक काल में भारत में भूगोल के विकास की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में भूगोल का विकास हुआ है। यदि हम किसी भी चीज का अध्ययन करने का एक आधार होता है, क्या होता है? आधार। तो उसी प्रकार हमें लिखे हुए हैं कि विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन के रूप में, यानी यदि भूगोल का विकास की बात करें भारत में किस प्रकार हुआ था, तो कौन कौन से ऐसे कॉलेज थे, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी थे जहां पर की भूगोल की पढ़ाई भारत में सर्वप्रथम हुई थी। तो इसी ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल के बारे में यदि बात करें तो विश्वविद्यालयों में अध्ययन एवं अध्यापन यानी पढ़ने और पढ़ाने के रूप में, पढ़ने और पढ़ाने के रूप में कब कैसे किया गया, इसी के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी की बात करें तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हम लोग किसमें पढ़ते हैं? या तो यूजी में पढ़ते हैं या तो पीजी में पढ़ते हैं, यानी या तो हम स्नातक में पढ़ते हैं या फिर स्नातकोत्तर स्तर में पढ़ते हैं। तो स्नातक की बात करें, यूजी की बात करें, और दूसरा है पीजी के स्तर पे। कहाँ पे? पीजी के स्तर पे। तो यूजी के स्तर पर, यूजी के स्तर पर भारत में सबसे पहले भूगोल की पढ़ाई लाहौर यूनिवर्सिटी में 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। दूसरा आता है पटना यूनिवर्सिटी का नाम। किसका नाम आता है? पटना यूनिवर्सिटी का नाम, जिन्होंने की भूगोल की पढ़ाई 1927 ईस्वी में स्टार्ट किया था। ठीक है। तीसरा आता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने की 1928 ईस्वी में स्टार्ट किया था भूगोल विषय की पढ़ाई। फिर है कोलकाता, कोलकाता में 1936 में। कब? 1936 में किया गया था भूगोल विषय की पढ़ाई। कहाँ पे? यूजी में। कहाँ पे? यूजी में। अब किसी भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले यदि वहां शिक्षा का विकास किया जाएगा, पहले पीजी का किया जाएगा, यूजी का किया जाएगा, यूजी का किया जाएगा ना। तो उसी प्रकार सबसे पहले भूगोल की पढ़ाई यूजी स्तर पर इसी यूनिवर्सिटी में किया गया था, इन्हीं यूनिवर्सिटी में किया गया था। ठीक है। अब यूजी होने के बाद अगला बारी आता है पीजी का। किसका आता है? पीजी का, यानी स्नातकोत्तर का। यदि हम स्नातकोत्तर विभाग की बात करें तो सबसे पहले अलीगढ़, अलीगढ़ में 1936 ईस्वी में किया गया था। अब किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। दूसरा आता है कोलकाता 1941 में। अब 1941 में। तीसरा आपका आता है वाराणसी। क्या आता है? वाराणसी 1946 ईस्वी में। फिर चौथा आपका है इलाहाबाद 1946 में। कब? 1946 में। और पटना है 1949 में। पटना है 1949 में। फिर जयपुर आपका आता है 1966 में। जयपुर का स्थान कब आता है? 1966 में। और दिल्ली आता है 1969 में। 1969 में। तो ये थे आपके कि भारत में आधुनिक काल में भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। यानी सबसे पहले यूनिवर्सिटी, कौन यूनिवर्सिटी में यूजी का किया गया था, कौन से? पीजी का। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद, इसको नोट डाउन करने के बाद आप लिखिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका ले लीजिए एक बार। इसको आप अच्छे तरीके से वीडियो को पीछे करके और देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा तो ओवर एक्टिंग कर दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद आप नीचे में लिखिएगा कि भारत में स्नातक स्तर पर पहली बार, स्नातक स्तर पर पहली बार भूगोल विषय का अध्ययन, भूगोल विषय का अध्यापन, भूगोल विषय का अध्यापन पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन, पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन अधीन लाहौर की एक कॉलेज में हुआ था, शुरू हुआ था, शुरू हुआ था। यानी जो यूनिवर्सिटी का नाम था, चलिए लेकिन लाहौर 1920 में, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम था पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या नाम था? पंजाब यूनिवर्सिटी के अधीन। जैसे कि आप सभी एसकेएमयू से पढ़ रहे हैं, तो एसकेएमयू से आपका यूनिवर्सिटी का नाम हो गया सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। लेकिन इस सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज का विस्तार है वो आपके पांचों संथाल परगना जिले में है ना। तो अलग अलग कॉलेज में है। अब जैसे कि किसी कॉलेज में पहली बार स्टार्ट हुआ होगा, तो उसी प्रकार
यदि हम बात करें आपके भूगोल के विकास की, तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी था उन्होंने सर्वप्रथम किया था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाहौर कॉलेज में पहली बार किया गया था। ठीक है, लाहौर की कॉलेज में शुरू हुआ था। तथा तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना हुई। इसके बाद क्रमशः कोलकाता, वाराणसी, इलाहाबाद ब्रैकेट में प्रयागराज लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी रिसेंट नया नाम उसका प्रयागराज कर दिया गया है। मद्रास ब्रैकेट में चेन्नई लिख दीजिएगा। पटना, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, सागर, चंडीगढ़ आदि स्थानों पर भी स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का अध्यापन शुरू हुआ था। यानी इतने ये सब जो आपको नाम बताए, ये सब लिखने के बाद आपको जो पैराग्राफ बताया उसको नीचे लिख देना है। ठीक है, तो ये था आपका भूगोल के विकास में प्राचीन काल में और आधुनिक काल में भारत का योगदान। ठीक है, अभी आधुनिक काल समाप्त नहीं हुआ है, हम क्या बोले, अभी इसको डिटेल से और पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, लिखिएगा, पहला डालिएगा कि भूगोल वेताओं के संप्रदाय के रूप में पहला क्या था कि विश्वविद्यालयों में अध्ययन व अध्यापन के रूप में, यहां लिख दिए हम, विश्वविद्यालयों में अध्ययन व अध्यापन के रूप में, ये पहला है। दूसरा हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कि भूगोल वेताओं के संप्रदाय के रूप में, इसमें भी नंबर 1 डालिएगा हेडिंग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अंडरलाइन कर देना है, डैश देके लिखना है। अलीगढ़ में भूगोल विभाग की स्थापना इबादुर रहमान खान द्वारा की गई थी तथा इनके बाद यहाँ ताहिर रिजवी एस एम अली मोहम्मद शफी आदि प्रमुख भूगोलवेता हुए हैं। यानी जितना नाम आपको बताए ये सभी हमारे आधुनिक भूगोलवेता हैं, देश के, हमारे इंडिया के आधुनिक भूगोलवेता हैं। ठीक है, प्रभाव चेंज करके लिखिएगा, एस एम अली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय में चले गए तथा इन्होंने जियोग्राफी ऑफ पुरानाज यानी पुरानों का भूगोल। यदि इसकी बात करें हिंदी की तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप पुरानों का भूगोल, क्या लिख देना है,
पुराणों का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ पुरानाज, यानी पुरानाज मतलब ये इंग्लिश टर्म है, ठीक है। पुरानाज, पुराणों का भूगोल, पुराणों का भूगोल पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखी है। यानी जब SMG अली महोदय इस विश्वविद्यालय में पढ़े तो यहाँ से पढ़ने के बाद वो कहाँ चले गए, तो मध्य प्रदेश के जो सागर यूनिवर्सिटी थे वहां चले गए, और वहां जाने के बाद इन्होंने ये जियोग्राफी ऑफ पुरानाज यानी पुराणों का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। और आप चेंज कीजिएगा। मोहम्मद सफी ने, मोहम्मद सफी ने यहाँ रहते हुए, यहाँ रहते हुए कृषि भूगोल के क्षेत्र में, कृषि भूगोल के क्षेत्र में कार्य किए हैं, कार्य किए हैं तथा तथा भारत में कृषि भूगोल का अध्यापन, अगर भारत में कृषि भूगोल का अध्यापन सबसे पहले अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, जब हम लोग कृषि भूगोल के बारे में पढ़ते हैं तो इनका विकास सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, तो आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किया गया था, ठीक है। फिर प्रचंड करके लिखिएगा। मोहम्मद सफी ने, मोहम्मद सफी ने ब्रिटेन के डडले स्टाम्प, ब्रिटेन के डडले स्टाम्प, ब्रिटेन के डडले, डडले स्टाम्प, डडले स्टाम्प, डडले स्टाम्प के निर्देशन में, के निर्देशन में शोध, शोध कार्य किया है। डडले, डडले स्टाम्प के निर्देशन में शोध कार्य किया है, यानी वहां के वो जियोग्राफर थे जिन्होंने कि इनको सजेस्ट किया था और उन्होंने इसी के निर्देश में शोध कार्य किए थे। नीचे लिखिएगा। स्टाम्प ने ब्रिटेन में, स्टाम्प ने ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण, भूमि उपयोग सर्वेक्षण कार्य किया था, कार्य किया था, कार्य किया था, फुल स्टॉप। स्टाम्प के निर्देशन में, स्टाम्प के निर्देशन में मोहम्मद सफी ने, मोहम्मद सफी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य किया, भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य किया है, जिसका शीर्षक है, जिसका शीर्षक है, जिसका शीर्षक है लैंड यूटिलाइजेशन इन, लैंड यूटिलाइजेशन इन वेस्टर्न यूपी, लैंड यूटिलाइजेशन इन वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कृषि भूगोल के अलावा, कृषि भूगोल के अलावा औद्योगिक भूगोल का भी विकास हुआ है, औद्योगिक भूगोल का भी विकास हुआ है। तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कितने बातें याद रखना है, तो मेजर 4 बातें याद रखनी है। कितनी? 4 बातें। पहला, यूजी की पढ़ाई सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो आपके तो पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां पे अलीगढ़ में क्या हुआ था, तो वहां पे सबसे पहले कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल की पढ़ाई की गई थी, ठीक है। उसी में एक विद्वान था आपका MG SM अली, जिन्होंने की क्या किया था कि वहां पे सर्वे किया था और उनका नाम वेस्टर्न यूपी रखा गया था, ठीक है। तो ये थी आपकी किसका योगदान, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का योगदान, ठीक है। आगे लिखिएगा। कोलकाता, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय डैश, कोलकाता में भूगोल विभाग की स्थापना, कोलकाता में भूगोल विभाग की स्थापना SP चटर्जी द्वारा की गई थी, SP चटर्जी, SP चटर्जी, SP चटर्जी, SP चटर्जी महोदय द्वारा की गई थी, की गई थी। SB चटर्जी ने, SP चटर्जी ने फ्रांसीसी भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता
डी मार्तोनी के निर्देश में मेघालय के पठार पर शोध कार्य किया है तथा मेघालय को मेघ का घर कहा जाता है। मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। यानी इन्होंने ही सबसे पहले मेघालय का जो पठार है, जहां पे कि आपका मौसिनराम स्थान स्थित है, जो आप सभी जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वहीं पे होती है। तो मेघों का घर किसने कहा है मेघालय के पठार को? तो आपके एसपी चटर्जी ने ही कहा है। किसके निर्देश में? तो आपके डी मार्तोनी के निर्देश में शोध कार्य किया था। ठीक है, आगे लिखिएगा। एसपी चटर्जी ने 1956 में नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जिसे अब नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा NATMO, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NATMO के नाम से जाना जाता है। फुल स्टॉप। कोलकाता में एसपी चटर्जी के अतिरिक्त काननदास बागची नाम थोड़ा सा है, क्योंकि बंगाली लोग हैं तो नाम भी उसी प्रकार रहेगा, तो अच्छे से याद रखिएगा। बागची। ठीक है, काननदास बागची दूसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने द गंगा डेल्टा नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये था कलकत्ता यूनिवर्सिटी का योगदान। तीसरा लिखिएगा, वाराणसी विश्वविद्यालय। यहाँ भूगोल विभाग की स्थापना प्रोफेसर धिब्बर, गजब नाम है, प्रोफेसर धिब्बर द्वारा की गई थी, जो वाराणसी से पहले रंगून विश्वविद्यालय में थे। रंगून के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा म्यांमार। क्या लिख दिएगा? म्यांमार, क्योंकि रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। आप सभी हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो रंगून कहाँ है? तो म्यांमार में है। ठीक है, आगे लिखिएगा। धिब्बर ने भू आकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है। धिब्बर महोदय ने भू आकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है तथा जियोग्राफी ऑफ बर्मा नामक पुस्तक लिखी है। ऑब्वियसली बात है, जब वहां से वो आए थे रंगून से, तो उसके बारे में वहां का स्टडी उन्होंने किया था। तो जियोग्राफी ऑफ बर्मा, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। क्या है? बर्मा है। तो जियोग्राफी ऑफ बर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो धिब्बर महोदय ने लिखी थी। ठीक है, नामक पुस्तक लिखी है। आगे लिखिएगा। धिब्बर के अलावा यहाँ दूसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता
रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह प्रसिद्ध पुस्तक है आर.एल. सिंह। क्या है? आर.एल. सिंह, आर.एल. सिंह। इस बुक के नाम आप सभी सुने होंगे। तो आर.एल. सिंह की जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो आर.एल. सिंह कहाँ के रहे हैं? तो आपके वो वाराणसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। ठीक है। आर.एल. सिंह वे हैं जिन्होंने जिन्होंने नगरीय भूगोल पर कार्य किया है। कहाँ पे क्या किया है? तो आर.एल. सिंह की प्रसिद्ध जो बुक है वो आपके सेटलमेंट ज्योग्राफी। किसके लिए? सेटलमेंट ज्योग्राफी। आपका आगे जो सेमेस्टर आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी अधिवास भूगोल देखने को मिलेंगे। अधिवास भूगोल में हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं, एक हमारे ग्रामीण अधिवास के बारे में और दूसरा शहरी अधिवास अर्थात नगरीय अधिवास के बारे में। तो जो आपके नगरीय अधिवास हैं तो उन्हीं का जो इनके बारे में जो डिटेल से लिखे हुए हैं वो है आर.एल. सिंह, रामलोचन सिंह। क्या है? रामलोचन सिंह। इसी का बुक है जो कि नगरीय भूगोल के बारे में लिखा गया है। तो लिखिएगा, जिन्होंने नगरीय भूगोल पर कार्य किया है तथा 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 बनारस बनारस के स्टडी इन अर्बन ज्योग्राफी, बनारस स्टडी इन अर्बन ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है, नामक पुस्तक लिखी है। फुल स्टॉप। आर.एल. सिंह ने रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया है, पुस्तक का भी प्रकाशन किया है। फुल स्टॉप। धिब्बर व आर.एल. सिंह ने धिब्बर व आर.एल. सिंह ने ब्रिटेन के ब्रिटेन के डडले स्टाम के निर्देशन में शोध कार्य किया है, शोध कार्य किया है, शोध कार्य किया है। चौथा लिखिएगा। उम्मीद हमको नहीं था कि आज हम इसको समाप्त कर पाते, लेकिन आपको हम कवर कर दिए पूरा एक ही वीडियो में। ठीक है। चौथा लिखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय डैश। यहाँ भूगोल विभाग की स्थापना यहाँ भूगोल विभाग की स्थापना आर.एन. दुबे ने की थी, आर.एन. दुबे ने की थी, जिन्होंने जिन्होंने फ्रांसीसी भूगोलवेता डी मार्तोनी के निर्देश में शोध कार्य किया है, शोध कार्य किया है। फुल स्टॉप। दुबे ने आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में कार्य करते हुए इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। तो ये थे आपके मेजर चार, यानी चारों के बारे में यदि इतना भी आप अच्छे तरीके से लिख देते हैं, आपसे पूछा जाता है कि भूगोल के विकास में भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान या फिर भारत का योगदान किस प्रकार रहा है, और जितने चीज आपको बताए हम इसी को आप सजा के लिख देते हैं डायग्राम विथ डायग्राम के साथ, तो आपका यदि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स तक पूछा जाता है तो आपको जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो 12 से 13 नंबर जरूर देके जाएंगे। ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, और यदि अच्छे राइटिंग में आप साफ साफ और अच्छे तरीके से लिखते हैं तो आप 15 की जगह हो सकता है 15 भी लेके जा सकते हैं। 14 तो कोई काट ही नहीं सकता है, लेकिन इसको आप एक मीडियम तरीके से भी लिखिएगा तो 15 में आपको 12 नंबर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और इसको रेडी कर लें, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर मानिए कि एग्जाम में आएगा। ठीक है। पहला जो आपको हम बताएं पहले वीडियो में, वो भी और ये भी आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन यही से। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।